हाय एवरीवन, आई होप आप लोग ठीक होंगे। जब भी कैनेडियन गवर्नमेंट कोई भी न्यूज़ निकालती है तो हम सोचते हैं यार ये सबसे बुरी न्यूज़ है, इसके बाद सिर्फ अच्छी न्यूज़ेस आएगी। लेकिन एक के बाद एक कैनेडियन गवर्नमेंट न्यूज़ निकालती है और हमें लगता है यार ये तो पिछली वाली से भी ज़्यादा बुरी है। तो अब कैनेडियन गवर्नमेंट ने 2 मेजर न्यूज़ अनाउंस की है। एक विजिटर वीज़ा से रिलेटेड, क्योंकि ये बहुत कॉमन वीज़ा है जिस पे सब कनाडा आते हैं और फिर कहते हैं कि हम इसको पीआर में कन्वर्ट करा लेंगे, वर्क परमिट में या किसी और वीज़ा में। और सेकंड जो चेंज आया है वो आया है स्टूडेंट वीज़ा में। इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट वीजा में क्या चेंज आया है। तो स्टूडेंट वीजा में स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम नाम की एक चीज होती थी जो 2018 में कैनेडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी। ये स्ट्रीम अब क्या भला थी? ये स्ट्रीम ये थी कि दुनिया के जो 14 कंट्रीज थी, 14 से 15 कंट्रीज, इनमें चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, वियतनाम, फिलीपीन, सेनेगल और भी कुछ अफ्रीकन कंट्रीज है, ये कंट्रीज इनमें आती थी स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम में। और ये कंट्री के जो रेजिडेंट्स थे या जो भी स्टूडेंट है वो इस स्ट्रीम के थ्रू अप्लाई कर सकते थे। इसमें क्या होता था, एक तो फास्टर प्रोसेसिंग था, मतलब 3 से 4 हफ्ते में आपका जवाब आ जाया करता था। जो दूसरा है नॉन एसडीएस कैटेगरी, उसमें जो है 90 डेज में जवाब आया करता था, तो ये एक बहुत बेनिफिट था। सेकेंडली, इन कंट्रीज से इन्हें ज्यादा लाना था और इनको ये सेपरेट करना चाहते थे, तो इनके लिए इन्होंने एक एडिशनल डिपार्टमेंट आई थिंक आईआरसीसी में क्रिएट किया था और ये चाहते थे कि एसडीएस स्ट्रीम के थ्रू लोगों को लाया जाए। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका था, इसमें सक्सेस रेट भी ज्यादा था वीजा का एज कम्पेयर टू नॉन एसडीएस कैटेगरी, स्पेशली फॉर इंडियंस तो बहुत ही ज्यादा था। बट कैनेडियन गवर्नमेंट ने नवंबर 8 2024 अफेक्टिवली एसडीएस कैटेगरी को बंद कर दिया गया। एसडीएस कैटेगरी में कुछ रिक्वायरमेंट्स थी कि आपको 1 साल की जो है फीस भरनी है यूनिवर्सिटी की। तो अगर फॉर एग्जांपल $40,000 का आपका मास्टर्स है तो आपको $20,000 भरने। आपको जीआईसी भरनी होती थी। नॉन जीआईसी जीआईसी भी था, बट जीआईसी जो थी वो तकरीबन पहले $10,000 होती थी, अब वो $20,600 हो गई है, तो वो भरनी होती थी। उसके अलावा आइल्स में आपके 6 या उससे ऊपर बैंड्स होने चाहिए थे। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट थी एसडीएस स्ट्रीम की। अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पहले कि इसमें फास्टर प्रोसेसिंग था और इसकी वजह से जो है वीजा जो है उसके आने की चांसेस ज्यादा थे। और ये स्पेसिफिकली था तो आपको पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स के साथ compete नहीं करना पड़ता था। 14-15 कंट्रीज के स्टूडेंट जो है इस एसडीएस कैटेगरी में आते हैं, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, वियतनाम, फिलीपीन और 13-14 कंट्रीज थी। अब एसडीएस खत्म हो गया है और फास्टर प्रोसेसिंग जो 3 हफ्ते में हमारा जवाब आता था, अब तकरीबन 3 महीने में आएगा, तकरीबन 90 दिन में, तो नॉन एसडीएस कैटेगरी होगी। क्या ये फायदेमंद है? हाँ, वो स्टूडेंट्स या वो लोग जो ये सोचते थे यार अब ये हम पहले जीआईसी के लिए $20,000 जमा करें जो 40 लाख रुपए पाकिस्तान के हो जाते, और इंडिया ने तो 60 के हिसाब से अपना लगा ले कि $20,000 उनको जीआईसी की। एक तो वो रिक्वायरमेंट, जीआईसी तो खैर अब भी चाहिए होगी, बट फिर भी एक बात, और 1 साल की पहले स्टूडेंट फीस चाहिए थी, ये तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी। ओके, तो 1 साल की स्टूडेंट फीस आपको चाहिए होती थी। अब 1 साल की स्टूडेंट फीस हर बंदे के लिए निकालना या एडवांस में जमा कराना इजी नहीं होता। तो अब अगर आपके पास वो फंड्स नहीं है तो आपके लिए बेटर है। पहले आइल्स में आपको 6 या उससे ऊपर आपको लाने ही पड़ते थे। अगर उससे कम आपका होता था तो आप एसडीएस में अप्लाई ही नहीं कर पाते थे, आपको नॉन एसडीएस कैटेगरी में जाना पड़ता था। ऑल्दो प्रोसेसिंग टाइम उसका थोड़ा ज्यादा है, बट अगर आपके पास फंड्स की शॉर्टेज है या आपका आइल्स में स्कोर इतना नहीं है तो नॉन एसडीएस कैटेगरी इज स्टिल बेटर ऑप्शन फॉर यू। तो वो लोग जो इनके पास फंड्स के इश्यूज थे या इस तरह का कोई इशू था कि आइल्स में स्कोर नहीं आ रहा था, तो नॉन एसडीएस कैटेगरी आपके लिए बेटर है। प्रोसेसिंग टाइम जरा 90 दिन या उससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है, तो इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये एक वजह हो गई। सेकंड आया विजिटर वीजा पे। भाई विजिटर वीजा तो कनाडा में कहते थे कि गोल्डन है, जिसमें चाहे पेरेंट्स का विजिटर अप्लाई करो या किसी और का भी आप अपने रिलेटिव्स का अप्लाई करो विजिटर वीजा, तो कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो आपको मल्टी एंट्री विजिटर वीजा दे देती थी। 10 साल का, 10 साल का मल्टी एंट्री विजिटर वीजा दे देती थी, अप टू 10 ईयर्स। ओके, जितना आपके पासपोर्ट की लेंथ बाकी हो, वरना 10 साल तक दे देती थी। और आप जितनी दफा चाहे कनाडा आ सकते। अब कैनेडियन गवर्नमेंट ने कहा कि भाई विजिटर जो वीजा ऑफिसर है ना, वो डिसाइड करेगा कि आपके विजिट के पर्पस पर डिपेंड करेगा, और वीजा ऑफिसर डिसाइड करेगा कि भाई आपको सिंगल एंट्री वीजा देना है, आपको मल्टीपल वीजा देना है,
या आपको जो है वीजा रिजेक्ट करने की तो खैर उनकी कैटेगरी होती है। आपको सिंगल एंट्री भी मिल सकता है, आपको डबल एंट्री वीजा भी मिल सकता है, आपको मल्टीपल एंट्री वीजा भी मिल सकता है। आपकी ड्यूरेशन 6 महीने भी हो सकती है, साल भी हो सकती है और अप टू 10 ईयर्स हो सकती है। बट अल्टीमेटली ये रूल चेंज किया है तो इसका मतलब यही है कि आप 10 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा जो है वो कनाडा का विजिटर वीजा नहीं मिलेगा। और इसकी एक बुनियादी वजह ये भी हो सकती है क्योंकि बहुत लोग विजिटर वीजा पे आ जाते थे और फिर रेफ्यूजी वगैरह अप्लाई कर देते थे या बार बार आते, मतलब कोई प्लान था। तो कैनेडियन गवर्नमेंट अल्टीमेटली सारी जो प्लान बना रही है वो इसीलिए बना रही है कि इंटरनेशनल जो भी लोग आना चाहते हैं कनाडा उनको रोकने के लिए और उनको लिमिट करने के लिए ये तमाम चीजें आ रही है। तो भाई विजिटर वीजा वालों के लिए तो बहुत मुश्किल हो गई है कि अब मल्टीपल एंट्री वीजा नहीं मिलेगा इवन अपने आपके पेरेंट्स को भी। तो मोस्ट लाइकली अब सिंगल एंट्री वीजा मिल रहा होगा 6 महीने, साल भर, 1.5 साल। तो अब ये नहीं है कि भाई अभी आपने वीजा अप्लाई कर दिया तो 2 साल बाद पेरेंट्स आ रहे। आई थिंक बहुत लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के लिए आपके पेरेंट्स या रिलेटिव या जिसके लिए भी आप अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा। और ये दुनिया भर के लोगों के लिए है। अगर आप अप्लाई करते हैं या कोई बाहर से भी अप्लाई करता है तो विजिटर वीजा के लिए अब वीजा ऑफिसर पे डिपेंड करेगा। तो जैसे ही आप वीजा अप्लाई करें, दुआ करने आप जानमाज़ पे बैठ जाइएगा और कहिएगा, या अल्लाह मेरा वीज़ा जो है टाइम पर आ जाए। क्योंकि अगर वीज़ा टाइम पर, या एक तो वीज़ा आ जाए टाइम पर, प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा है और इसके अलावा ये भी दुआ करनी है कि भाई मल्टीपल एंट्री वीज़ा दे दे और अप टू 10 इयर्स दे दे। ऐसा ना हो कि सिर्फ सिंगल एंट्री वीज़ा दे और दूसरी दफ़ा का वीज़ा ना हो और फिर हमें वापस अप्लाई करना पड़े। तो ये तमाम बातें, और इसके अलावा स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वो अब बंद हो गई है। तो अब सभी को नॉन एसडीएस कैटेगरी से आना पड़ेगा जो 2018 से पहले होता था। तो अब सब नॉन एसडीएस कैटेगरी से आएंगे तो सब बराबर हो गए। असल में सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स आते थे वो चाइना, पाकिस्तान, इंडिया से ही आते थे। तो इन्हीं को इनको कंटेन करना है अल्टीमेटली, जो मुझे लग रहा है। तो पूरी तरह कैनेडियन गवर्नमेंट, चाहे वो वर्क वीजाज हो, विजिटर वीजाज हो या पीआर हो, हर जगह वो कंट्रोल कर रही है और लिमिटेड इमिग्रेंट्स को अब अलाउ कर रही है। कि कनाडा में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है, बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं। तो लेट्स होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। और मैंने अब एक बहुत अच्छी स्कीम आप लोगों के लिए निकाली है कि अगर आप मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे और नीचे कमेंट्स करेंगे तो एवरी वीक मैं जो है एक इंडिविजुअल को चूज करूंगा और उसको मैं 30 मिनट्स की फ्री काउंसलिंग ऑफर करूंगा। ओके, सो आई विल सिट विद हिम फॉर 30 मिनट्स और उनको मैं फ्री काउंसलिंग ऑफर करूंगा। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में उस एक लकी जो भी रेसिपिएंट होगा उसका, या जो भी मेरा फॉलोअर और सब्सक्राइबर होगा उसका नाम मैं बताऊंगा और उसको 30 मिनट्स का फ्री सेशन का मैं उसको लिंक भेजूंगा। एंड देन वी विल मीट एंड वी विल डिस्कस, और जो मेरी बेस्ट ऑफ नॉलेज होगी उसके हिसाब से मैं गाइड करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इस कंपटीशन में ज़रूर पार्ट लें और नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं किसी एक को रैंडमली सिलेक्ट करूँ कमेंट से एंड देन मैं आपको जो है फ्री कंसल्टेशन 30 मिनट्स की प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।